पहली बार भारत करेगा G20 की मेजबानी। पहली बार विश्व में चमकेगा खजुराहो। पहली बार खजुराहो की विरासत से जुड़ेंगे विदेशी मेहमान। भारत की संस्कृति, भारत की विरासत और भारत की सभ्यता ही भारत की असल पहचान है और ये बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भली भांति जानते हैं। तभी तो G20 की मेजबानी मिलते ही उनके एक फैसले ने अभी से दुनिया भर में खजुराहो को चमका दिया, या फिर यूं कहें कि खजुराहो की खोई हुई रौनक लौट आई है। आजाद भारत के इतिहास में पीएम मोदी एक ऐसे नेता हैं जिनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। असंभव को संभव करने वाले पीएम मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तभी तो आउट ऑफ बॉक्स सोचकर पीएम मोदी ने इस बात का ऐलान कर दिया कि देश के छोटे और प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर ही G20 सम्मेलन की बैठकों का आयोजन होगा। उनके इस एक कदम से न सिर्फ खजुराहो की नक्काशीदार मूर्तियां जीवंत हो उठी हैं, बल्कि लोगों को भी रोजगार के नए अवसर मिले हैं। दरअसल बुंदेलखंड के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो, ओरछा और पन्ना टाइगर रिजर्व में ही G20 ग्रुप के संस्कृति समूह की बैठकें आयोजित होंगी। इन बैठकों में विदेशी मेहमान होंगे, जनप्रतिनिधि होंगे, यानी खजुराहो की दुनिया से G20 की बैठकों का शुभारंभ होगा। ऐसे में विदेशी मेहमानों को कहीं कोई असुविधा ना हो, इसके लिए तैयारियां जोरों से शुरू हो गई हैं। साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है, सड़कें चमचमा रही हैं, बेहतरीन ट्रैफिक व्यवस्था की जा रही है और तो और खजुराहो की दुनिया G20 के शक्तिशाली देशों के दिलों को छू जाए, इसके लिए खजुराहो के मंदिरों का रंग रोगन भी चल रहा है और लाइटिंग की व्यवस्था भी की जा रही है। 2022 में इंडोनेशिया की धरती पर 20 देश एक मंच पर दिखे और अब बारी भारत की है। G20 के जरिए पीएम मोदी भारत की विरासत को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने अपना पहला कदम चल दिया है। अब बहुत जल्द खजुराहो से विश्व में भारत का डंका बजेगा। खजुराहो की दुनिया में G20 सम्मेलन की बैठकें कितनी यादगार साबित होंगी, इसका अंदाजा इसी से लगाइए। खजुराहो की इन अलौकिक मूर्तियों पर से विदेशी मेहमान अपनी नजर नहीं हटा पाएंगे। आइए आपको बताते हैं क्या कहता है खजुराहो की कामुक मूर्तियों का इतिहास। खजुराहो की कामुक दुनिया। यूनेस्को की विश्व धरोहर खजुराहो मंदिर अपनी कामुक मूर्तियों के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। मंदिर परिसर की केवल 10% नक्काशी यौन गतिविधियों को दर्शाती है, बाकी 90% उस समय के दौरान रहने वाले आम लोगों के जीवन को प्रदर्शित करने वाली सामान्य नक्काशी है। खजुराहो की दुनिया में 12वीं शताब्दी तक लगभग 85 मंदिर थे, लेकिन 13वीं शताब्दी में इनमें से कुछ को नष्ट कर दिया गया था। आज परिसर में केवल 22 मंदिर बचे। खजुराहो नाम हिंदी शब्द खजूर से लिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार शहर सिर्फ और सिर्फ खजूर के पेड़ों से ही घिरा हुआ था, जिस वजह से इसका नाम खजुराहो रखा गया। लेकिन एक और कहानी है जिसमें कहा गया है कि नाम की उत्पत्ति खजुरा वाहक से हुई है, जो शिव का एक प्रतीकात्मक नाम है। ये मंदिर चंदेल वंश के दौरान बनाए गए थे और ज्यादातर मंदिरों का निर्माण 950 और 1050 ईस्वी के बीच हिंदू राजाओं यासोवर्मन और धंगा के शासनकाल के दौरान किया गया था। खजुराहो की खास बात यह है कि ये दो धर्मों से संबंधित है। एक है हिंदू और दूसरा जैन धर्म, जो ये साबित करता है कि भारत में सभ्यता और संस्कृति किस तरह से तमाम धर्मों को साथ लेकर चलती है। अब तो आप समझ चुके होंगे कि G20 के प्रथम चरण के लिए पीएम मोदी ने खजुराहो की दुनिया को ही क्यों चुना।